जब अरब देश में पैगंबर मोहम्मद के नेतृत्व में इस्लाम का उदय हुआ तो उनके उत्तराधिकारी बने खलीफा। उन खलीफाओं ने पूरी दुनिया को फतेह करने के लिए अपने लश्कर भेजने प्रारंभ किए। अब उनके लश्कर फारस, सीरिया, मिस्र, अफ्रीका, मध्य एशिया चारों ओर इस्लाम का परचम बुलंद कर रहे थे। और यही समय काल था उनके लश्करों ने भारत की ओर भी कूच किया। यह माना जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 में जब राजा दाहिर को पराजित किया था, यह अरबों का 15वां आक्रमण था। उससे पूर्व 14 आक्रमण विफल हो चुके थे और उनको विफल करने वाले हिंदू राजा थे। अरबों का पहला आक्रमण होता है 636 AD में थाने पर। यह आक्रमण अरबों ने नौसेना के द्वारा किया था, जो कि पूर्ण रूप से विफल रहा। फिर अरब बलोच पर आक्रमण करते हैं, जो फिर विफल रहता है। तीसरा आक्रमण होता है सिंध की बंदरगाह देवल पर। सिंध में उस समय चच राजवंश शासन करता था, जिसे ब्राह्मण राजवंश भी कहा जाता है। चच राय एक सेना भेजकर इस आक्रमण को विफल करवा देते हैं और अरबों के लश्कर का जो सिपह सलार था वो मारा जाता है। जब अरबों के लश्कर के नेस्त नाबूद होने और सिपह सलार को मौत के घाट उतारने की सूचना उस समय के खलीफा उमर को लगती है, तो वे विचार करने लगते हैं क्यों ना हिंदुओं को पराजित करने के लिए मकरान में एक सेना भेजी जाए। तब जो इराक के गवर्नर थे अबू मूसा, वो खलीफा उमर को यह सलाह देते हैं कि वो सिंध पर आक्रमण ना करे, क्योंकि अबू मूसा के अनुसार सिंध और हिंद का जो राजा है वो बहुत ही शक्तिशाली एवं स्वाभिमानी शासक है, वह किसी के आगे नहीं झुकता। इसीलिए वो खलीफा उमर को कहते हैं कि वो अब सिंध और हिंद पर सेना भेजने का विचार त्याग दे। खलीफा उमर के बाद खलीफा उस्मान भी हाकिम नाम के व्यक्ति को भेजकर यह पता करवाते हैं कि क्या अब सिंध और हिंद पर आक्रमण किया जा सकता है। तो हाकिम नाम का व्यक्ति उन्हें सिंध के बारे में बताता है। यदि छोटी सेना भेजी जाएगी तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा, यदि बड़ी सेना भेजी जाएगी तो वह सेना शीघ्र ही भूख की वजह से मर जाएगी। इसलिए सिंध और हिंद पर आक्रमण करना उचित नहीं है। यह पता लगने के पश्चात खलीफा उस्मान भी भारत पे आक्रमण करने का विचार त्याग देते हैं। फिर खलीफा अली के समय काल में सिंध के पहाड़ी प्रदेश किकनाम नाम के क्षेत्र पर अरब फिर आक्रमण करते हैं। इस प्रदेशों में जाट निवास करते थे। रचनामा के अनुसार हिंदू सेना ने इस्लामिक लश्कर का वीरता से सामना किया और इस्लामिक लश्कर पराजित हुआ। न केवल पराजित हुआ, भारी हानि के साथ पराजित हुआ और लश्कर का जो सिपह सलार था वह भी मारा गया। फिर दौर आता है खलीफा मुआविया प्रथम का। मुआविया प्रथम के समय किकनान पर पुनः आक्रमण प्रारंभ हो जाते हैं। उनके दौर में किकनान पर लगभग 6 आक्रमण किए जाते हैं। सारे के सारे आक्रमण विफल रहते हैं। इन आक्रमणों में उनके कई सिपह सलार भी मारे जाते हैं। पहले उनका सिपह सलार अब्दुल्ला मारा जाता है। फिर सिनान बिन सलमा को मकरन के क्षेत्र पे क्षणिक विजय भी मिलती है, लेकिन उसके बाद आने वाला सिपह सलार राशिद बिन अमीर मारा जाता है। अमीर की मृत्यु के बाद यही हाल अल मुंदिर का भी होता है, उसे भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। इराक का गवर्नर जियाद इब्न अल हरी के नेतृत्व में फिर एक सेना भेजता है मकरान पर। यह सेना मकरान पर अपना कब्जा जमा लेती है, लेकिन अरब मकरान से आगे नहीं बढ़ पाते। अब जो अगला आक्रमण होता है वह मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था, जिसे करने में अरबों को लगभग 30 साल लग गए थे। दूसरी ओर यही वो दौर भी था जब काबुल जाबुल नाम के क्षेत्र में अरबों के निरंतर आक्रमण हो रहे थे। काबुल को हिंदू द्वारा कपीशा कहा जाता था और जाबुल को हिंदुओं द्वारा जबाला कहा जाता था। इन दोनों राज्यों पर कुषाण वंश का शासन भी रहा जब सम्राट कनिष्क थे। गुप्त काल के सम्राट समुद्रगुप्त के समय काल में भी इन क्षेत्रों पर भारतीय राजाओं का शासन रहा। जब अरबों ने आक्रमण प्रारंभ किया तब यहाँ पर भारत का शाही राजवंश था। अरब ऐतिहासिक दस्तावेजों में काबुल के शासकों को रणबल कहा गया है। आक्रमण प्रारंभ होने का कारण यह था जब अरबों ने फारस पर विजय करी। यह एक सीमावर्ती क्षेत्र बन गया जिससे फारस के क्षेत्र शिविस्तान की सीमा लगती थी। खलीफा मुआविया के समय काल में काबुल और जाबुल क्षेत्र पर आक्रमण प्रारंभ हो जाते हैं। पहले शिविस्तान का सिपह सलार अब्दुल रहमान आक्रमण करता है, परंतु बुरी तरह पराजित होता है। इस समय वहां का राजा था रणबल, जो अत्यंत ही शूरवीर एवं पराक्रमी राजा था। शीघ्र ही शिविस्तान का नया गवर्नर जियाद काबुल पर आक्रमण करता है, परंतु वह इतनी बुरी तरह पराजित होता है, न केवल अपना जीवन खो बैठता है, मौत के घाट उतारा जाता है, अपितु शिविस्तान क्षेत्र भी राजा रणबल के अधीन आ जाता है। यही नहीं, उन्हें अबू उबैदा नाम के एक ओहदेदार को छुड़ाने के लिए 5 लाख दिरहम देने पड़ते हैं राजा रणबल को। इसके बाद पुनः युद्ध होता है। इस युद्ध में राजा रणबल मारे जाते हैं। तब उनके बेटे शासक बनते हैं रणबल द्वितीय। रणबल द्वितीय भी अभूतपूर्व पराक्रमी व्यक्ति थे। रणबल द्वितीय के समय में शिविस्तान का सिपह सलार बनता है अब्दुल्ला।
जब अब्दुल्ला काबुल पर आक्रमण करता है तो रणबल उसे पर्वत की घाटियों में घेर कर उसकी सेना पर आक्रमण कर देते हैं, जिसके कारण पराजित होता है और उसे राजा रणबल के साथ संधि स्वीकार करनी पड़ती है, जिसके अनुसार वह उनके क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेगा। परंतु तत्कालीन खलीफा अब्दुल्ला और राजा रणबल के बीच हुई संधि को मान्यता देने से मना कर देते हैं और अब्दुल्ला को शिविस्तान के सिपहसालार के पद से हटाकर उबैदुल्ला को वहां भेजा जाता है। उबैदुल्ला के साथ भी कुछ ऐसा ही घटित होता है। जब वह अपनी सेना लेकर आगे बढ़ रहा था, उसकी सेना पर चहुओं ओर से आक्रमण हो जाता है, उसके सैनिक बंदी बना लिए जाते हैं और उबैदुल्ला को राजा रणबल के साथ इसी प्रकार की संधि करनी पड़ती है। और यही नहीं, अपने 3 पुत्रों को भी उस संधि की जमानत के तौर पे राजा रणबल को सौंपना पड़ता है। शीघ्र ही इन्हीं आक्रमणों के प्रभाव से उबैदुल्ला की भी मृत्यु हो जाती है और जब इस संधि की सूचना खलीफा को और इराक के गवर्नर अल हजाज को लगती है, जिसके अधीन उबैदुल्ला आता था, तो वह अब्दुल रहमान नामक व्यक्ति के नेतृत्व में एक इस्लाम का लश्कर भेजता है, परंतु उसका भी वही हाल होता है। अब्दुल रहमान को भी राजा रणबल से संधि करनी पड़ती है। इस संधि पर अल हजाज इतना क्रोधित हो जाता है कि सिपहसालार अब्दुल रहमान को रणबल के यहाँ ही शरण लेनी पड़ती है। जब यह सूचना अल हजाज को लगती है कि अब्दुल रहमान ने तो मेरे शत्रु के यहाँ ही शरण ले ली है, वह क्रोध से लाल अवश्य होता है, कुछ आक्रमणों का प्रयास भी करता है, परंतु वह विफल रहते हैं। तो अंततः उसके पास भी कोई मार्ग नहीं बचता, उसे राजा रणबल से संधि करनी पड़ती है। संधि की यह शर्त थी कि वह 7 से 9 वर्ष तक काबुल क्षेत्र पर कोई आक्रमण नहीं करेगा। यह वह समय काल था जब काबुल के राजा, जिन्हें रणबल कहा जाता था, उनके किस्से अरब, एशिया, मध्य एशिया तक मशहूर थे। अरबों के बीच में भी उनकी चर्चाएं होती थी। मसूदी ने तो यहाँ तक लिखा है कि काबुल के इन रणबल राजाओं ने ही पर्शिया की भूमि को रोनते हुए यूफ्रेटिस नदी के सीमा तक भी अपना शासन विस्तृत कर लिया था। ऐसे वीर सपूत राजाओं के कारण ही भारत में खाड़ी देशों से आने वाले आक्रांताओं को भी भारत में पैर जमाने में लगभग 500 साल लगे। 600 एडी से जो संघर्ष शुरू हुआ था वह स्थापित होता है 1200-1300 एडी तक, जब पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में अपनी सल्तनत स्थापित करता है। भारत में जो कार्य करने में उन्हें 500 साल लगे, वही कार्य 1 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष में स्पेन में, अफ्रीका में, सेंट्रल एशिया में, इजिप्ट में, सीरिया में हो चुके थे इस्लामिक लश्करों द्वारा। यह अवश्य ही हिंदुओं के लिए गौरव का विषय है, परंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस दृष्टिकोण से हमें इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगता है तो आप इसे लाइक शेयर अवश्य करें। यदि आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो और बनाता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस विषय के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके